तो प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलों को हम अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसा कि बच्चों आप जहाँ पे देख रहे होंगे, पहले इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो बच्चों, किसी भी शहर की पॉपुलेशन हर साल कितनी इंक्रीज़ होती जा रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे भी बच्चों हम कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बच्चों ये बैंकिंग के केस में ही नहीं अप्लाई होता, किसी भी सिटी का, किसी भी छोटे से गांव या डिस्ट्रिक्ट का बच्चों हम निकालने के लिए कि उसकी पॉपुलेशन हर साल कितनी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती जा रही है, बच्चों वो पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप किसी भी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नोन। तो बच्चों, जैसे कि आप किसी लेबॉर्ट्री में सोचो कि आप काम करते हो, तो लेबॉर्ट्री में अगर आप किसी स्टडी कर रहे हो किसी बैक्टीरिया के ऊपर, तो आपको पता है बच्चों बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ ही सेकंड में बच्चों मर जाते हैं और कुछ ही सेकंड में बच्चों वो जिंदा हो जाते हैं। तो हर सेकंड में बच्चों होने वाली इंक्रीमेंट उनकी ग्रोथ में बच्चों वो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पता लगा सकते हो। तो बच्चों, जहाँ पे किसी भी आइटम, तीसरे में है द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ़ इट्स प्राइस इंक्रीज डिक्रीज इन द इंटरमीडिएट ईयर। बच्चों, अगर किसी भी वैल्यू कोई आइटम है बच्चों, उसकी अगर वैल्यू बच्चों उसका जो कीमत है अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती जा रही है साल के अंदर अंदर, वो भी आप पता लगाने के लिए बच्चों आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो ये फार्मूला। तो बच्चों, इसमें मेन जो है बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर बच्चों 14 और 15 करने जा रहे हैं, जिससे हम इन दोनों बच्चों एप्लीकेशंस को हमें अप्लाई करके देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप देखो कि एग्जाम्पल नंबर 14 में हमें दिखाया गया है कि पॉपुलेशन एक सिटी की है बच्चों जो कि 20,000 पे है, 20,000 लोगों की, जो कि बच्चों पॉपुलेशन किसी सिटी की बच्चों 20,000 है, वहाँ पे जो लोगों की तादाद है बच्चों वो 20,000 है। लेकिन वो तादाद जो पॉपुलेशन का डाटा जो 20,000 दे रहा है बच्चों वो 1997 का है। तो बच्चों कहता है कि अगर हर साल जो पॉपुलेशन है 5% की रेट से अगर वो पर एनम, PA का मीनिंग जहाँ पे पर एनम है, अगर वो बढ़ती जा रही है तो आपने बताना है कि 2000 में उसकी जो ईयर 2000 में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखो बच्चों, जहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है बच्चों वो 20,000 है, तो इसी की वैल्यू को हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। 5% से बच्चों वो हर साल बढ़ती जा रही है। तो बच्चों अब हम ईयर काउंट करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये डाटा 1997 का है तो बच्चों हमने 2000 का डाटा बताना है, तो कितने ईयर हो जाएंगे बच्चों? 98, 99। तो बच्चों 98 में 1 ईयर हो गया, 99 में 2 ईयर हो जाएंगे और 2000 में 3 ईयर हो जाएंगे। इसका मीनिंग टाइम हमारे पास कितना आ गया? 3 ईयर्स का। टाइम हमारे पास 3 ईयर्स का आ गया। आई होप कि बच्चों आपको पता चल रहा होगा। डाटा जो हमें 20,000 पॉपुलेशन दी गई है वो 1997 की दी गई है। 1997 से 98, 99 और 2000 के बीच में बच्चों अब जब हम करेंगे 98 में, 97 से 98 में 1 ईयर हो जाएगा, 99 में 2 ईयर हो जाएगा और 2000 में बच्चों 3 ईयर हो जाएगा। इसके लिए टाइम हमारे पास 3 ईयर है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट इन टर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अगर एनुअली निकाला होगा तो बच्चों अब हमने जहाँ पे अमाउंट नहीं निकला, हमने जहाँ पे क्या लिखना है? पॉपुलेशन इन 2000, मतलब 2000 ईयर में बच्चों कितनी पॉपुलेशन होगी? P की वैल्यू हमारे पास बच्चों 20,000 है, जहाँ पे 1 + R की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 है और नीचे 100 आ जाएगा। N की बच्चों हमारे पास 3। तो बच्चों जैसे ही हम इसे 2 के साथ बच्चों डिवाइड करेंगे 20 के साथ, हमारे पास ये आ जाएगा 20,000 दिस इक्वल टू, जहाँ पे बच्चों 1 और प्लस जहाँ पे 1 नीचे 20 है, इसकी होल पावर 3 है, ये बच्चों आ जाएगा 20,000। देखो बच्चों ये 20 और 1 21, मीनिंग 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, नीचे बच्चों सभी के नीचे 20 आ जाएगा। बच्चों जो 3 0 में जहाँ से काट देता हूँ, तो बच्चों 2 के साथ मैं जहाँ से बच्चों 10 के साथ इसे काट देता हूँ और 2 के साथ बच्चों मैं 5 के साथ इसे काट देता हूँ। तो बच्चों मेरे पास ये जो 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड में बच्चों मेरे पास 2 बचा है। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी 23,153। तो बच्चों ये मेरे पास, आपने जहाँ पे बच्चों पॉइंट नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि आप कभी भी किसी भी बंदे की पॉपुलेशन को बच्चों आप आधा या बच्चों हाफ ऐसे करके नहीं लिख सकते। तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो 2000 में बच्चों ईयर 2000 में जो पॉपुलेशन उस शहर की होगी वो बच्चों 23,153
153, बल्कि जो कि पहले तो 20,000 थी बच्चों। पहली जो पॉपुलेशन का डाटा वो 20,000 था 1997 में। अब 2000 ईयर 2000 में बच्चों, ईयर 2000 में उसकी वैल्यू पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होके कितनी बन रही है बच्चों, 5% की दर से 23,153। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में हम देखेंगे कि एक टीवी को बच्चों ख़रीदा गया है 21,000 रुपये का। तो बच्चों 1 साल के बाद उस टीवी की वैल्यू डेप्रिशिएटेड हो जाएगी। बच्चों डेप्रिशिएटेड का मीनिंग क्या होता है? डेप्रिशिएटेड का मीनिंग होता है कि बच्चों वैल्यू में, मतलब वैल्यू में कमी की एक टीवी की कीमत, बच्चों उसका प्राइस जो है टीवी का वो बच्चों 21,000 रुपया है। तो बच्चों उसके दाम में बच्चों 5% का रिडक्शन बच्चों कमी कर दी जाती है। रिडक्शन का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? रिड्यूस का मीनिंग जहाँ पे होता है 5% रिड्यूस मीनिंग। देखो बच्चों, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि आप एक फ़ोन लेते हो, तो आप उस फ़ोन को बच्चों 10,000 रुपये का ले लेते हो। 2022 में आपने 10,000 का एक फ़ोन ख़रीदा। अगर बच्चों उसी फ़ोन को आप 2025 में बेचोगे तो क्या वो 10,000 रुपये का बेचेगा? नहीं बच्चों, उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है उसमें बच्चों रिड्यूस मीनिंग रिडक्शन आ जाएगा, मीनिंग कमी, आपको उसमें कमी करनी पड़ेगी। तो बच्चों 1 साल के बाद मीनिंग जो एन जहाँ पे दिया गया है वो बोलता है बताओ 1 ईयर के बाद उसकी कितनी रिडक्शन 5%। इसमें से 5% का रेट आपने घटा के बताना है कि उसकी कितनी वैल्यू होगी, उस टीवी की वैल्यू कितनी होगी। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था। तो बच्चों आपने रिडक्शन में ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आपने वैल्यू निकालनी है ना बच्चों आफ्टर 1 ईयर, तो बच्चों इसमें जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखना है तो आपने यही फार्मूला लगाना है पी, और बच्चों जहाँ पे सिर्फ माइनस लगाना है। अगर वैल्यू रिडक्शन की है तो आपने माइनस लगाना है, अगर वैल्यू बढ़ा दी गई है तो बच्चों तब आपने प्लस लगाना है। तो बच्चों इसी तरह की हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। आपने रिडक्शन में माइनस कर देना, आर नीचे 100 लगा देना और जहाँ पे एन लगा देना है। तो बच्चों हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है 21,000, जहाँ पे 1 माइनस आर की वैल्यू 5 है और नीचे 100 आ गया, और एन की वैल्यू बच्चों 1 ईयर है। तो बच्चों हम इसे जब करेंगे 20, तो बच्चों ये 21,000 जहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जहाँ पे 20 और ऊपर 1 आ जाए। तो बच्चों जब भी हम इसे माइनस करेंगे तो ये 21,000, ये बच्चों 20 में से जब हम एलसीएम लेंगे 20 में से 1 निकाला तो बच्चों 19 नीचे 20। बच्चों ये 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल, 1 0 से मैंने 1 0 कैंसिल कर दिया। अगर मैं 2119 और 2 के साथ बच्चों इसे सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 19,950 आ जाएगी। तो बच्चों आपने इस तरह से इसे निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।